लेकिन अगर पैसे से सब कुछ होता तो मैंने जब 2016 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा, मेरे खिलाफ जो भी साथी चुनाव लड़ रहे थे वो पैसे वाले ताकते थे, वो लोगों को पैसे में जो है खरीदती घूम रही थी। मैंने तो किसी को एक पैसा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए, मैंने करोड़ों रुपए नहीं खर्च किए, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ था, जनता का प्यार मेरे साथ था, और जनता की वजह से नसीब मुझे जीत हासिल हुई। भरम तो बड़े बड़ों का निकल जाता है, भरम जो है ना, भरम रहता है तब तक ठीक है, जब मैदान में आता है तो भरम का तब तक निकलता है। दलाल साहब चुनाव मैदान में आएंगे तो आपको, उनको मैं बता रहा हूँ, आपको चुनाव निश्चित हारेंगे लाहौर से, और इसलिए वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उनको भागने भी नहीं देगी इतना आसानी से। और 2024 के अंदर जहां तक मुझे लगता है पूरे हरियाणा के अंदर एक कांग्रेस पार्टी की इतनी लहर चल रही है। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, वैसे तो चुनाव एक महत्वपूर्ण कदम हुआ है सरकार का, प्रशासन का और लोकतंत्र का, क्योंकि चुनाव की भूमिका के अंदर हम नेता चुनने का काम करते हैं, उनकी व्यवस्था देने के ऊपर के आधार पर काम चलता है देश का, जिसको अर्थव्यवस्था के रूप में है, आर्थिक व्यवस्था के रूप में है, यानी सभी व्यवस्थाओं के रूप में से उसको गुजरना पड़ता है। एक विनती है मेरी सभी से हाथ जोड़ के कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, चाहे वो 2 गज की है, चाहे वो 5 गज की है, एक बारी आप लोन के लिए फाइल जरूर लगाओ, चाहे आपको जरूरत हो चाहे ना हो, क्योंकि बैंक आपके डॉक्यूमेंट पूरे करवा देगा। कि प्रॉपर्टी के अंदर आज के दिन अगर बात करूँ तो बड़ी धांधली चलने लग रही है, बड़ा भयंकर काम देखा जा इसका प्रॉपर्टी का, क्योंकि पटवारी की मिसाल करते हैं, आगे की में चले पाओ है, सौदा दामा डोल सा हो जाए है। तो विनती है, चाहे किसी को लोन चाहिए चाहे ना चाहिए, लेकिन आप एक बार अपनी प्रॉपर्टी जरूर चेक करवाएं। तो जी मुद्दा था 90 सीटों के ऊपर, और अगर जिले की बात करूँ तो 9 विधानसभा सीट है और 1 MP सीट है, जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र देखा जा सका है, और 3 से 4 जिले उसके अंदर सम्मिलित हैं। और जी बलोका की हल्के की बात करूँ तो नावड़ा ही को नहीं, यानी इतना बड़ा क्षेत्रफल है। तो जी अगर लुहारू की बात करूँ तो लुहारू क्षेत्र की बात करूँ तो इस 9 और 90 के अंदर क्वेश्चन मार्क पे रहा है। और उसके अंदर की बात करूँ गागड़वास गांव की, तो उसकी राजनीतिक बड़ी खली खली सोने की तरह तपती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक परिवार के अंदर और पूरे गांव के अंदर नेताओं की और नेताओं आने वालों की, और चाहे बुआ मामा फूफी की कमी है को नहीं, नेता इतने हैं कि सारे गांव में नेता ही नेता हैं। तो जी आज मेरे साथ में फिर से नरेंद्र गागड़वास के रूप में, और लुहारू हल्का, क्योंकि लुहारू हल्का आज पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा के अंदर भी से बना हुआ कि क्योंकि माननीय जीपी दलाल जी आपके हल्के से हैं, MLA हैं, और कहीं ना कहीं आज भी अखबार की बात करूं क्या की बात करूं तो यह है कि सुर्खियां बनी रहे कि वो हो गया फलाना हो गया दिनका हो गया। तो शुरुआत आपसे, तो थोड़ा आपके बारे में थोड़ा परिचय खुल के, क्योंकि लोग जो जानने वाले हैं वो तो जानते हैं आपको, जो नहीं जानने वाले लोग आज वो भी जान जाएंगे कि नरेंद्र गागड़वास वो चीज है। जी मैं देखो अजय भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा कि आपसे मुलाकात करने का मौका मिला। दूसरा, मैं नरेंद्र राज गागड़वास, मैंने जो मेरी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी वो तकरीबन 2014 और 13 के आसपास करी थी। उस समय मैंने इनेलो से राजनीतिक शुरुआत की। इनेलो के थे? हाँ, इनेलो से, और मैंने इनेलो का प्रदेश का महासचिव रहा यूथ का, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा यूथ का, बाद में मैं इनेलो का पूरे हरियाणा का स्टेट का प्रभारी भी रहा यूथ का। बाद में मैंने अभी 1 साल पहले जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उसके दरमियान बीच में 2016 में मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा जी, और उस समय मैंने जो है राजवीर फटिया के उसमें था जी, राजवीर फटिया जी उस समय जिला प्रमुख थे, प्रमुख थे, और मैंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, और जनता के आशीर्वाद से, आप जैसे भाइयों की मदद से मुझे जीत हासिल हुई। तो उसके बाद जो है राजनीतिक शुरुआत हुई, और तब से लेकर आज तक लगातार चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर भाई साहब कांग्रेस की बात करूँ तो आपको कांग्रेस का थोड़ा इतिहास किस तरह ज्वाइन किया आपने? देखिए, कांग्रेस में लगभग 1 साल पहले जब हमने अपने पूरे साथियों के साथ चर्चा करी, जो हमारे मिलने वाले हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो परिवार के आदमी हैं, उन सब ने कहा कि अभी जो लोगों की लड़ाई हम लड़ सकते हैं वो इंडियन नेशनल लोक दल के अंदर रहकर नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म नहीं है। तो लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, लोगों का साथ देने के लिए, संघर्ष करने के लिए एक अच्छी पार्टी की जरूरत थी। और फिर हुड्डा साहब के साथ, दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ हमारे पारिवारिक संपर्क जो है वो कई सालों से। फिर राज बब्बर जी जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता है, वो भी हमारे पारिवारिक नेता राज बब्बर जी। जी, और जो है उसके बाद उनसे मुलाकात करने के बाद हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमने कांग्रेस पार्टी 1 साल पहले ज्वाइन की थी। उसके बाद से लगातार कांग्रेस में संघर्ष कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, चाहे हाथ जोड़ो हाथ से अभियान की बात हो, चाहे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, लगातार चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं।
लेकिन अगर आपके हल्के की बात करूँ तो हल्के के अंदर तवज्जो है कि जे पिताजी ने बहुत काम करवाया, अखबार सुर्खियां बना था, डीपी रोड पे आए दिन अखबार बेचते, तो क्या मानते हैं नंदन भाई साहब, कितना हल्का विकास कर पाया, क्या प्रदेश के अंदर आपकी भूमिका निभा रहा है? देखिए, अगर वो विकास कार्य कहने में तो जो भी बन जाता है एक बार, वो ये कहता है कि मैंने इतने विकास कार्य करवा दिए। विकास कार्यों का रिजल्ट तब मिलेगा जब चुनाव होंगे जी। और चुनाव होंगे तो जनता बताएगी कि विकास कार्य किए या नहीं किए। वो तो अपने मुंह से जरूर कहेंगे, लेकिन आप हल्के के अंदर जाके देखो, आज सड़कों की हालत देखो, लोअर की सारी सड़कें टूटी फटी, लोग धरनों पर बैठते हैं सड़कों के लिए। एक सड़क तो शिवानी और काड़ोद के आसपास के रोड की आप जाके देखो, सड़क की इतनी बुरी हालत है, और लोग धरने पर भी बैठ लिए, प्रदर्शन भी कर लिए, लोगों ने आंदोलन भी छेड़ लिया, अब तक एक वो रोड नहीं बन पाया। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने रोड। दूसरे लोगों को आज कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास जो है ना, सुहावड़ा गाँव, हमारे इलाका बड़ा गाँव, उससे मेरे पास एक टेलीफोन आया कि मेरी भैंस एक्सपायर बिजली वगैरह पड़ गई थी उसके ऊपर। 1 साल पहले उन्होंने फाइल लगाई थी, आज तक एक पैसा नहीं मिला उनको। दलाल साहब के पास 20 बार जा लिए, तो विकास कार्य कहाँ है? अब वो जाएंगे तो कहेंगे कि आप आधार कार्ड से लिंक करवाओ, पैन कार्ड से लिंक करवाओ, वो लिंक करवाएंगे, घूमते फिरेंगे, जब वो लिंक हो जाएगा तो कह देंगे अब आपका बजट वापस चला गया। मतलब एक लोगों को घुमा फिरा के घुमाने की फिराने की बात है, काम धरातल पे कभी काम नहीं है। लेकिन जो गीत गाए जा रहे और ढोल बजाए जा रहे, पता नहीं क्या क्या बजाया जा रहा, पानी के अंतिम छोर तक पहुंचा दिया, वो मुआवजा दे दिया, फलाना मुआवजा दे डाला, बस ये है कि आज गुणगान की बात करूँ तो गुणगान से जे पिताजी का दिख रहा है आपके हल्के में। देखिए, आज सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकताएं जो इंसान की होती हैं, वो सबसे पहले आज के दिन जो युवाओं का भविष्य है वो अंधकार में जी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा का जो नंबर है वो पहला नंबर आया है बेरोजगारी में। तो पहली बात, जो युवा है, देश की आबादी का 60% हिस्सा युवाओं का है। आज उस युवा के पास रोजगार नहीं है, तो पहला विकास कार्य तो यही नहीं हुआ कि आज युवा बेरोजगार जो दर की ठोकरें खा रहा है। उस मामले में हमारा हल्का नहीं, पूरा हरियाणा पिछड़ा हुआ है जी। दूसरा मुद्दा आता है शिक्षा का जी। दलाल साहब ने एक भी कोई बड़ा कोई कॉलेज बनाया हो, बड़ी कोई संस्था बनाई हो, ऐसा कुछ भी बनाया हो तो आप मुझे बता दीजिए। तीसरा आता है स्वास्थ्य का, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, कोई अस्पताल बनाया हो। हालात तो ये कि शिवानी में जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर भी नहीं। तो ये 3 चीजें तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, युवा का रोजगार और शिक्षा का और मेडिकल स्वास्थ्य का। तीनों चीजों में कहीं कोई योगदान नहीं है। अब ये मुआवजा दे दिया, ये लॉलीपॉप देने वाली बातें हैं, इन बातों में कुछ नहीं रखा। सर, जिस प्रकार से ना नेता होते हुए भी अगर आज हुड्डा साहब के करीबी की बात करूं, आपके साथी की बात करूं, राजवीर सटिया जी की बात करूं, तो उन्होंने तो बस पे चलाई हुई बच्चियों के लिए, और वो पता नहीं क्या क्या लाख लाख रुपए वो मशीनों से वो कर रहे, यानी एक तो सिस्टम एक और चलाया उन्होंने। तो अब की बार तो धार्मिक स्थलों के लिए बुजुर्गों को भी टिकटे बसें फ्री, तो ये राजनीतिक। देखिए, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो अगर कोई बस भक्ति के लिए चला रहा है या लड़की को चला रहा है तो अच्छी बात है, बहन बेटियां सबके बराबर होती हैं। अगर बहन बेटी के लिए कोई काम करता है तो अच्छी बात है, उसकी सराहना होनी चाहिए, हम उस चीज का कोई विरोध नहीं करते। लेकिन विरोध नहीं करते, आपकी बात जायज, समाज से भी अच्छी चीज है, लेकिन फिर साथ में ये कहना कि हाँ टिकट भी जिम में MLA हाँ, और इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चलती रहती है। देखिए, समाज सेवा की बात अलग है, समाज सेवा का लोगों ने दायरा बदल दिया जी। चुनाव आता है तो समाज सेवी आते हैं, चुनाव चला जाता है तो समाज सेवी चले जाते हैं जी। ये इनका पीरियड होता है, किसी का 2 साल, किसी का 2.5 साल, किसी का 6 महीने, किसी का 3 महीने। अभी तो चुनाव नजदीक है, अभी देखना 1 साल में तो पता नहीं और कितने समाज सेवी मैदान में आ जाएंगे। समाज सेवा वो होती है सर कि जो लगातार पिछले 30, 35, 40 सालों से आप उस हल्के में संघर्ष कर रहे हो। मेरे पिताजी हैं राज सिंह गागड़वासी, पिछले 40 साल से लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। जब 1995 के अंदर कादमा कांड हुआ था, कादमा कांड किसानों का हुआ, तो मेरे पिताजी ने कम से कम 1.5-2 महीने की जेल काटी किसानों के लिए। उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में मंडियाली कांड हुआ, उसमें मेरे पिताजी जेल में थे, लगभग 2.5 महीने तक जेल में रहे। मेरे दादाजी सौरभ में हादसे शुभराम जी, वो भी जेल में रहे थे। मेरे फूफा जी वो भी जेल में थे। तो वो किसानों के लिए जेल काटे ना, क्यों? क्योंकि उनको किसान प्यारे थे। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। उससे पहले 1982 की बात आता हूँ मैं, लाहौर के अंदर गोलियां चली थी किसान आंदोलन में, और एक शहीद महावीर नाम का एक व्यक्ति जो है ना, वो उसमें शहीद हो गया था पुलिस की गोलियों से। फरटिया गांव का था वो, लेकिन उस गोलियों के बीच में भी जब उसको गोली लगी तो मेरे पिताजी उनको अपने कंधे पर उठा कर ले गए, अपनी जान की परवाह किए बिना। लगातार जब 2020 में किसान आंदोलन चल रहा था, मैं जिला परिषद का मेंबर था, किसान आंदोलन चलते ही पूरे हरियाणा के अंदर सबसे पहले किसानों के लिए मैंने इस्तीफा दिया था कि मुझे इस पद पर रहने का कोई हक नहीं है जब हमारे किसान भाई सड़कों में बैठे। तो हमने ये कभी नहीं कहा कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम पिछले 35-40 सालों से जिस लायक काम है, जो हमारे पास आता है, हम उसके साथ खड़े मिलते हैं। आजकल तो ये दायरा बदल दिया। कोई बता, ये कौन सी जादूगरी है राजनीति की, कौन सी कला है जो आप लोगों के अंदर नहीं है, वो और नेताओं के अंदर है? नहीं, मेरे हिसाब से सबके आज के दिन जो हो, जिसका राजनीति तो एक भाग्य की भी होती है।
जिसके मुकद्दर में लिखा होता है उसको कोई टाल नहीं सकता। और रही बात कला की, तो कला हर इंसान के अंदर है, वो अलग बात है कि किसी के अंदर किसी चीज़ की कला है, किसी के अंदर किसी चीज़ की कला है। सारी कलाएं तो एक आदमी में मिलनी बहुत कम होती हैं। तो जिस प्रकार से जो आज आम लोगों के लिए जिस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी के अंदर आपके जो नेता हैं वो कर रहे बस फ्री वाली बात है, ऐसे किसी और बात, तो राजनीतिक मंशा क्या मान सकते हैं और ये आर्थिक स्थिति किस तरह मान सकते हैं? मतलब देखिए, मैं तो एक बात बताऊंगा अजय जी आपको कि राजनीति अलग है, समाज सेवा अलग चीज़ है। अगर सही मायने में आप समाज सेवा किसी को मानते हो तो वो है जिसके अंदर आपका स्वार्थ ना हो। आप एक तरफ समाज सेवा करते हैं, उसके बदले में आप जनता से कुछ नहीं ले रहे, ये हकीकत में समाज सेवा है। एक तरफ आप अभी कहते हो मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, दूसरी तरफ कहते हो मुझे वोट देना है। तो आजकल राजनीति का एक जो है ना, लोगों ने एक माध्यम बना लिया। जो पैसे वाले लोग हैं वो राजनीति का राजनीतिकरण कर रहे हैं। इस चीज से जो है आम आदमी किसको कि जो पैसे वाला है, जो आज जितने पैसे लगाएगा वो उतने कमाएगा। तो जनता के काम कहाँ से होंगे? जनता का फोन कौन सुनेगा? जनता का थाने में काम है तो थानेदार के पास कौन जाएगा? तहसील में काम है तहसीलदार के पास कौन जाएगा? बिजली बोर्ड में काम है एसडीओ के पास कौन जाएगा? वो बिजनेसमैन तो बिजनेस करने चले जाएंगे। हाँ। तो जनता को ये समझने की जरूरत है। अब नेताओं का काम जियो फैमिली जैसा है कि पहले नेट फ्री दो, लोगों को हिलाओ, बाद में फिर उन्हें अंदर से काम किया जाए। ये जियो वाली पॉलिसी है। जियो वाली पॉलिसी कुछ लोग चलाते हैं और कुछ कामयाबी हो जाते हैं, लेकिन 99% लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अगर पैसे से सब कुछ होता तो मैंने जब 2016 में जिला परिषद चुनाव लड़ा, मेरे खिलाफ जो भी साथी चुनाव लड़ रहे थे वो पैसे वाले ताकते थे। वो लोगों को पैसे में जो है खरीदती घूम रही थी। मैंने तो किसी को एक पैसा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए, मैंने करोड़ों रुपए नहीं खर्च किए, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ था, जनता का प्यार मेरे साथ था और जनता की वजह से नसीब मुझे जीत हासिल हुई। तो पैसे में ये नहीं है कि आप सब कुछ खरीद लोगे, पैसे से अच्छी गाड़ी घोड़े साधन मिल सकते हैं, लेकिन पैसे में सारी जनता का जो वोट है वो मिलना इतना आसान नहीं होता। हाँ। एक अहम सवाल आपसे, क्योंकि आप लोहारू से हैं और आपके गाँव से राजनीतिक हल्के शुरू हुआ, तो जिस प्रकार से आज मैंने काफी वीडियो में देखा कि आज सोशल मीडिया पे एक बात चली हुई कि जो जेपी दलाल जी हैं वो एमपी का चुनाव भी लड़ सकते हैं, एमपी के चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, और वो कहीं ना कहीं हल्के की आवाज़ बनी कि उनके अंदर बंशीलाल का चेहरा दिखा है, राजनीति के अंदर बंशीलाल से भी ऊपर है, इस तरह की बात मैंने सुनने को मिला। क्या मानते हैं? चौधरी बंशीलाल जी की तुलना करना मेरे हिसाब से उनके साथ ठीक नहीं है। चौधरी बंशीलाल जी एक बहुत बड़े नेता रहे, आज वो स्वर्ग में, और हमारे भिवानी जिले का उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम भी किया। दलाल साहब का उनका कोई लेवल नहीं है। बात है दलाल साहब के काम करने की, वो कहते हैं कि एमपी का चुनाव लड़ने की, तो अगर उन्होंने लोहारू में इतने विकास कार्य करवाए हैं जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, तो लोहारू से चुनाव लड़के देखें एक बार। एमपी का चुनाव लड़ने की क्या नौबत आएगी? नहीं, वो तो मेरे सोशल मीडिया पे चर्चा बनी हुई कि चुनाव लड़ना चाहिए नहीं सर, वो खुद चलवा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो लोहारू से भागना चाहते हैं। अच्छा, लोहारू से भागना चाहते हैं, उनको ये पता है कि लोहारू में आपकी हार निश्चित है, इसलिए पहले ही कोई ना कोई दूसरी जगह देख ली जाए। अच्छा, ये बात सत्य है कि चर्चा बनी हुई सोशल मीडिया पे जो कि चुनाव लड़ सकते हैं इस तरह के, तो मंत्री जी खुद चला रखी चर्चा। ये नेता जो है ना सारे, ये अपने आप चलवाते हैं। अच्छा, अपने किसी आदमी से चलवा दी, अपने किसी वर्कर से चलवा दी और बोल देंगे उसको चर्चा है। अब ये समाज सेवी जनता थोड़ी कहती है इनको, ये खुद लिखते हैं। कोई भी लिखा प्रसिद्ध समाज सेवी, जनता ने लिखा है ये प्रसिद्ध समाज सेवी, खुद लिखते हैं, खुद ही लिखते हैं। तो ये चीजें जो है दलाल साहब ने खुद नहीं चलवा रखी है कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव अगर आपने लोहारू में काम किया, आप दावा ठोक रहे हो, तो लोहारू से चुनाव लड़ के देखो एक बार, मैदान में आओ, आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। अच्छा, अब आपकी बात करूँ, कांग्रेस पार्टी की बात करूँ, तो आपके पार्टी के अंदर भी दिग्गज चेहरे हैं, जैसे आपको मानता हूँ, सोमवीर जी भी लाइन में है टिकट आरती में, और राजू फटे जी भी लाइन में है, बाकी और साथियों को मैं जानता नहीं हूँ। तो क्या मानते हैं, तो अगर आज कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से टिकट देने का काम करेगी? क्या आधार रखेगी? परिवारवाद देखेगी या फिर नोट जो क्या बोलते हैं इसको, पार्टी फंड की बात देखेगी, या क्या रूप देखेगी आपकी बार? देखिए, पहली बात तो पार्टी जो है ना वो विनिंग कैंडिडेट देखेगी, क्योंकि पार्टी को सरकार बनानी है कांग्रेस पार्टी के कहना में। दूसरी बात ये कि आज राहुल गांधी जी ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो एक सोच बनाई है देश के अंदर कि युवाओं को आगे ले जाए, उन्होंने एक नियम भी बनाया कि 50% टिकटें और पार्टी के 50% पद जो वो युवा को दिए जाएंगे, 50 साल से नीचे को। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है उनकी, क्योंकि आज देश की आबादी का जब 60% हिस्सा युवाओं का है, तो उनका 50% हिस्सा जरूर होना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब की बार युवाओं को जो है राहुल गांधी जी और दीपेंद्र हुड्डा जी युवाओं को आगे लाएंगे, युवाओं को मौका देंगे, और हरियाणा के अंदर और देश के अंदर और लाहौर के अंदर भी युवा सरकार बनने जा रही है, मैं आपको बताता हूँ। तो जो नेता बलम पाले बैठे हैं आपके कहने वाली बात पे, एमपी के चुनाव वाली और बंशीलाल के चेरी वाली, तो क्या किस प्रकार से उनका भरम निकलेगा? किस प्रकार से? देखिए, भरम तो बड़े बड़ों का निकल जाता है। भरम जो है ना, भरम रहता है तब तक ठीक है, जब मैदान में आता है तो भरम का तब तक निकलता है। दलाल साहब चुनाव मैदान में आएंगे तो आपको, उनको मैं बता रहा हूँ, आपको चुनाव निश्चित हारेंगे लाहौर से, और इसलिए वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उनको भागने भी नहीं देगी इतना आसानी से।
और 2024 के अंदर जहां तक मुझे लगता है पूरे हरियाणा के अंदर एक कांग्रेस पार्टी की इतनी लहर चल रही है, और अभी तो 1 साल बाकी है, मुझे लगता है कि ये लहर तूफान में बदल जाएगी और कांग्रेस पार्टी 60-70 सीट जीत कर जो है ना हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। गुत्तम गुत्ती कांग्रेस पार्टी हो जाएगा, चाहे बोने हल्के की बात हो, एक ही समाज के 2 नेता हैं, गुत्तम गुत्ती हो जाते हैं, तू तलाक पे बात पहुंच जाती है। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, राजनीति करना सबका अधिकार है, लेकिन राजनीति में पर्सनल नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, आप अपने मुद्दे उठाओ, वो अगला अपना मुद्दा उठा रहा है, आप अपने काम करो, अगला अपना काम कर रहा है, जिसके भाग्य में है, जिसका कर्म तेज होगा या फिर जिसने मेहनत ज्यादा कर रखी उसको फल मिल जाएगा, लेकिन उससे लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं होती। और रही बात गुत्थम गुत्था की, ये गुत्थम गुत्था छोटी मोटी हर जगह चलती है, कौन सी पार्टी में नहीं चलती, बीजेपी में नहीं चलती क्या? बीजेपी के सारे नेता, आप कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान सुन लो, कभी किसी का सुन लो, कभी राव इंद्रजीत का बयान सुन लो, वो भी तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। सब लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती। अगर सब लोगों की सोच एक जैसी हो जाए, सारे देश के सारे लोग अच्छे बन जाएं, तो थाने बंद हो जाएंगे, तहसील भी बंद हो जाएंगी, कोर्ट भी बंद हो जाएगा, जेल भी बंद हो जाएंगे। सारे देश की सोच एक जैसी नहीं होती, ऐसी सारे नेताओं की सोच एक जैसी नहीं होती, सबकी सोच अलग अलग है, कहीं ना कहीं भिन्नता जरूर है सब में। तो आपने क्या प्लान बनाया अपने लुहारू के लिए, क्या प्लान सोच रहे हो, किस प्रकार से हाईकमान के आगे पेश होके टिकटार्थी बन के जनता की सेवा करने का काम करेंगे? देखिए, अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं जी, अभी 1 साल का समय है, दिन प्रतिदिन मैंने 2 बड़ी मीटिंग्स भी की हैं, सिवानी में की थी, अभी 27 तारीख को लाहौर में की थी, काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग आए, हज़ारों की संख्या में युवा साथी आए, उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और अभी 1 साल का समय है, तो 1 साल तक संघर्ष करेंगे, पार्टी हम भी उस लाइन में खड़े हैं, क्योंकि लाइन में खड़ा होना सबको अधिकार है, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी खड़ा, ठीक है। और ये पार्टी का काम है कि उनको विनिंग कैंडिडेट कौन सा दिखता है, तो मुझे तो इस बात का पूरा विश्वास है कि पार्टी हमें मौका देगी और हम 2024 का चुनाव लाहौर से लड़ेंगे। आप लड़ने का काम करेंगे जी। चलो जी, तो वैसे ये चुनाव लड़ने की अगर दिमाग में बंदा ठान लेता है तो ठान लेता है, तो इसमें निर्दलीय भी ट्राई आजमाई जा सकती है टिकट ना मिलने पर, या फिर पार्टी की सेवा करके काम किया जाएगा? नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर हम हैं, कांग्रेस पार्टी का अगर आशीर्वाद मिलता है, हुड्डा साहब का अगर आशीर्वाद मिलता है, तो चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय हमारा चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं। यानी पार्टी की सेवा की जाएगी? बिल्कुल, पार्टी के साथ, पार्टी की सेवा की जाएगी, यही बताया जी निरंतर राज गागड़वासी ने। और गाँव से वैसे ये बात तो करनी पड़ेगी, आपका हल्के के अंदर गाँव कितने बचो? गाँव है 120 क्या? 120, तो पूरे हल्के के अगर 120 गाँव की बात करो तो गागड़वा से शुरू हुआ राजनीति? तो नहीं, शुरू तो आजकल हर गाँव में राजनीति है। नहीं, सारे नेता आपके गांव में, तो एमपी साहब की बात करूं तो भी आपका वो उनकी बुआ है, किस तरह के यहाँ पे परिवार? एमपी साहब मेरे फूफा जी हैं। आप हाँ बताओ, सगी फूफा जी हैं? जी जी हैं, अच्छा जी। और बंसलाल जी के जमाई आपके गांव की बात करूं? हाँ, चौधरी सोमवीर सिंह जी। और जी आपकी बात क्या करूं, आप तो देखिए, ये तो भगवान, ये रिश्ते जो ना, रिश्ते तो अजय जी भगवान बनाता है, और वो अच्छी बात है कि हमारे रिश्ते जो हमारे रिश्तेदार हैं वो इतने ऊंचे पदों पर हैं कि हमें उनका नाम लेने में गर्व होता है, हमारा उनके नाम साथ जुड़ता है, तो हमारे लिए भी गौरव की बात है। उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी सोच रही है, अच्छे विचार है, तब इतने बड़े नाम हुए हैं। तो एमपी के लिए फूफा के लिए वोट मांगोगे या फिर किसी और पार्टी के लिए वोट मांगोगे? फूफा जी की किस्मत इतनी तेज है, उनको हमारे वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। ये अच्छी बात है, ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। तो जी ये विचार थे और ये लुहारू हल्के की बात थी, क्योंकि आज यही सिस्टम से राजनीति में काम दिखाने का काम करूंगा, क्योंकि हल्का है और बड़े बड़े नेता वहाँ हल्के से देखे जा सकते हैं। चाहे देपी जलाल जी के बारे में जब बात हो, किसी मंत्री ग्रुप में हो, चाहे वो कांग्रेस के राजू फटिया जी की बात हो, सोमवीर जी की बात हो, और अन्य नेताओं की बात हो, तो प्रमुख चेहरे हैं जो दिन रात लुहारू हल्के के अंदर काम भी कर रहे हैं और विकास करने का बात भी कर रहे हैं। चाहे वो सरकारी व्यवस्था ग्रुप में है, चाहे मंत्री जी की व्यवस्था ग्रुप में है, या फिर समाज सेवियों की व्यवस्था ग्रुप में है। लेकिन यह है कि चुनाव लुहारू हल्के का भी तुलने जा रहा कि अगर बात करूं दिग्गज चेहरों की, तो सभी दिग्गज चेहरे लुहारू से देखे जा सकते हैं जी। लुहारू के लिए JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।